आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। Coordinate system has two mutually perpendicular straight lines meeting at a point which is called origin. ये origin हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहलाता है x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है कहलाता है y एक्सिस। तो इसमें देख सकते हैं हम, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस डैश, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, वाई वाई डैश। तो ये म्यूचुअली यहाँ पे मीट करते हैं, वो ओरिजिन ओ कहलाता है। इसके राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस हो गया। अब इसके अलावा यह ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो अब इसका मान लो हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं 5 4, तो 5 एक्स एक्सिस पे और 4 वाई एक्सिस पे, दोनों प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी, दोनों प्लस में जाएंगे। यहाँ मान लिया 5 है, यहाँ मान लिया 4 है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ग्राफ पेपर पे और ये पॉइंट मिल गया 5 4, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। इसी तरह से बी मान लिया -3 -4 है। बी -3 कहाँ है, एक्स एक्सिस -3 ये हुआ, और -4 कहाँ है, वाई एक्सिस नीचे। तो ये इसके सीधे इसके सीधे आएंगे, ये हो जाएगा -3, -4, ये पॉइंट बी है। इसमें आएगा तो y प्लस में, x प्लस में होगा, y माइनस में। इसमें आएगा तो x माइनस में होगा, y प्लस में, तो इसमें आएगा। इसमें दोनों प्लस में, इसमें x माइनस में, y प्लस में, इसमें दोनों माइनस में, इसमें x प्लस में, y माइनस में, तो इसमें आएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं ये x डैश y डैश। आपको आप लोगों को ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ग्राफ पेपर में आप लोगों को लाइन मार्क करनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, कभी कभी बीच मार्क करना, कभी कभी किनारे। ये डिपेंड करता है कि वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा दी है। अब मान लेते हैं एक वैल्यू 320, तो जाहिर हमको किनारे लेना पड़ेगा, 20 बहुत लंबा नंबर है, तो वो ग्राफ पेपर तभी आएगा जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किनारे ले, मतलब इस तरह से ले। लेकिन प्रोवाइडेड माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में होगा तो माइनस में जगह छोड़नी पड़ेगी। ये अभी प्लस में है तब ऐसे कर सकते, किनारे पे लाइन ड्रा करते हैं। अगर माइनस में आ रहा है तो हमें बीच में ही लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये 320 बहुत ज़्यादा है, हम ले लें 32, तो 32 या -32, माइनस ये डायरेक्शन माइनस होता है एक्स एक्सिस में, ये प्लस होता है वाई एक्सिस में, ये प्लस ये माइनस। तो एक्स माइनस में है, वाई प्लस में, तो कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -3 और +2 यहाँ पे आया, ये -3, 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं कि -3, 2, -3 एक्स एक्सिस में ये है, और 2 कितना है, प्लस में, ये -3, 2। अब मान लेते हैं कि ये 3 - 2 है, यानी एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट -2 है। 3 इधर प्लस में है, -2 नीचे है, तो ये पॉइंट होगा 3, -2। एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट -2 है, तो नेगेटिव साइड में y में जाएंगे, पॉजिटिव साइड में x में जाएंगे, इधर और इधर दोनों को यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का क्या है, ऑर्डर पेयर मान लो a, b, इसको हम कह रहे हैं एब्सिसा। जो पहला होता है वो एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट है। माइनस ऑर्डर पेयर क्या होता है,
ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन ए स्पेसिफाइड मैनर, मतलब कुछ ना कुछ डिफाइंड वे में इसको रखा गया है। अब जैसे हम मान लेते हैं ऑर्डर पेयर है 3, 5,3, तो 5 क्या है? एक्स एक्सिस तो एब्सिसा है और 3 क्या है? वाई ऑर्डिनेट। तो ये इसका मतलब है जो 5, 3 प्लॉटिंग करना है। ये 5 है, ये 3 है, दोनों मिला के यहाँ पे हो गया 5, 3 है। तो ये ऑर्डर पेयर में हमेशा पेयर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। तो 2 नंबर इस तरह से रखे जाते हैं कि उनमें एक आपसी स्पेसिफाइड मैनर होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड रिलेशन होता है, उस हिसाब से रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है 5, 3 ऑर्डर पेयर। अब जाते हैं एक प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस पे जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये दिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। कैसे पता है लीनियर इक्वेशन है? जब वेरिएबल के पावर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन मतलब इसे प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखें कैसे प्रेजेंट करके कि स्ट्रेट लाइन में देख लें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, हैं पुट करो। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, x जो है ये इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। क्यों है ऐसा? y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब y की वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, तो y क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ। लेकिन x की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, 0 कुछ भी रख सकते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी अलग अलग आएगी, यानी कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, a इक्वल टू एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे r क्या है? ये इंडिपेंडेंट है और a क्या डिपेंडेंट है? ये r इंडिपेंडेंट है, a डिपेंड, क्योंकि r की वैल्यू के ऊपर ही a की वैल्यू डिपेंड कर रही। तो a डिपेंडेंट हुआ और r की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तो r इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। अब यहाँ पे हमने चार्ट बनाना है। यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या करेंगे? हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना हुआ? 2, ये दोनों साथ हैं। फिर पुट करो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये दो। फिर पुट करो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, तो ये भी एक तो हो गया। और x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 0, ये भी एक हो गया। x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? -2 -1। यानी एक चार्ट बनाया अगर, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। कम से कम 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो पहले हमने x इक्वल टू 1 रखा, यहाँ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 आया। फिर x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 3 आया। फिर x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 1 आया। कम से कम 3 पॉइंट लेना। हम यहाँ भी रोक सकते हैं, 3 पॉइंट्स प्लॉटिंग हो जाएगी। x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1।
अच्छा 5 पॉइंट हो गए। अब 5 पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। पहला पॉइंट क्या है 1,2, तो 1 यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया, ये हो गया 1,2। और फिर है 2, 3, 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, ये हो गया 2,3। फिर है 0, 1, ये 0 है, ये 1 है, 1 यहाँ पे, ये हुआ 0, 1। फिर है -1, 0, -1 इधर और 0 भी होगा, ये हुआ -1, 0। फिर है -2, -1, -2 लिया यहाँ पे, ये -1। ये आपको ग्राफ पेपर में सही सही मिल जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को स्केल रख के मिला देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इसी तरह से दूसरी स्ट्रेट लाइन भी पूछ सकते हैं, माने 2y = 3x + 4, तो y = 3/2x + 4 + 2, ये हुआ। अब यहाँ पे भी वही x एक्सिस की वैल्यू रखते जाएंगे, यानी एब्सिसा रखते जाएंगे और ऑर्डिनेट निकालते जाएंगे। x = x, y, x = 1 रखा, कम से कम 3 पॉइंट निकालना जरूरी है, 3 से ज़्यादा हो सकते, कम नहीं होना चाहिए। x = 1 रखा, तो ये कितना हुआ 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 7/2, 7/2। x = 2 रखा तो हो गया 2 2 3 2 5। x = 0 रखा तो 2। x = -1 रखा, कितना हुआ 2 2 4 1/2। x = -2 रखा तो -3, -1, -2 -1, ये हो गया 1। तो फिर से चेक कर लेना, 1 यहाँ रखा तो ये हुआ 2 4 3 7/2, और 2 रखा तो 3 2 5, ठीक है। 0 रखा तो 2, -1 रखा तो ये 2 -3/2, 1/2। फिर -2 रखा तो हो गया 2 -3 -1। हाँ, अब इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। 1 7 2, 1 ये आया, 7 2 यहाँ पे कहीं होगा, 1,7/2, 2 5, यहाँ पे 2 लिया, ये 5 लिया। चूँकि ये फिगर हमको यहाँ पे पूरा जगह नहीं मिल रही। 0 2, 0 ये रखा, 2 आ गया ऊपर, ये पॉइंट हो गया 0,2। वाई एक्सिस पे ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू हमेशा 0 होती है। वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। इससे प्लॉटिंग करेंगे, मान लो ये प्लॉटिंग आई, सपोज करो ये आई प्लॉटिंग, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, ये है। तो ये इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। इसकी वैल्यू मान लो 0,1 है, तो यानी इसका आंसर दोनों स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या हुआ, जिसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ऐसे भी आती है। ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ
साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको ऐसे कहा जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। दो लाइन है, दोनों का चार्ट बना के दोनों लाइन को ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उनका, वो एक्स और वाई की वैल्यू, उसका एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है, जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।